गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 2 सिविक्स। अब हम आपके सिविक्स का चैप्टर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका चैप्टर 2 है सेक्युलरिज्म एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलरिज्म और भारत का संविधान। इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ। इन दिस चैप्टर बेसिकली वी स्टडी अबाउट दीज 3 पॉइंट्स, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेपरेटिंग स्टेट एंड रिलीजन, अबाउट इंडियन सेक्युलरिज्म, और जो थर्ड पॉइंट है जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे वो है हाउ सेक्युलरिज्म इज प्रमोटेड थ्रू फंडामेंटल राइट्स। देखिए, सबसे पहले सवाल उठा है आपके दिमाग में, क्वेश्चन आया होगा कि मैम सेक्युलरिज्म क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, रिलीजन प्ले अ की रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल एंड व्हेन रिलीजन शेक हैंड विद पॉलिटिक्स इट कैन गिव वे टू डेंजरस सिचुएशन। देखिए, हम सब की ज़िंदगी में रिलीजन का, धर्म का एक बहुत अहम रोल होता है। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, हम सब की एक अपनी धार्मिक लाइफ होती है। लेकिन जब रिलीजन को पॉलिटिक्स, यानी कि जब पॉलिटिकल लीडर्स रिलीजन को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने लगते हैं, जब पॉलिटिकल लोगों का इंटरेस्ट रिलीजन में आ जाता है, जब वो रिलीजन को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने लगते हैं, तो ये चीज़ सोसाइटी में एक बहुत डेंजरस और ख़तरनाक सिचुएशन क्रिएट कर देती है। रिलीजन इन पॉलिटिक्स ओपन लीड टू द डोमिनेंस ऑफ वन ग्रुप ओवर अदर। रिलीजन इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में जब रिलीजन का इस्तेमाल होने लगता है तो इससे क्या होता है, एक ग्रुप, सोसाइटी का एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जो दूसरे ग्रुप पर हावी होता है, दूसरे ग्रुप पर उसका डोमिनेशन चलता है। डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड प्रिकॉशन ऑफ पीपल हु डोंट फॉलो द मेजोरिटी रिलीजन, वन ग्रुप ओवर अदर। और क्या होता है, भेदभाव, एक्सक्लूजन, परसिक्यूशन ऑफ पीपल, लोगों के साथ भेदभाव करना, उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करना। ये क्या करता है, हु डू नॉट फॉलो द मेजोरिटी रिलीजन। क्योंकि सोसाइटी में, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर क्या है, ये हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर संविधान हमारा ये कहता है कि हम धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी हमें सोसाइटी में ये देखने को मिलता है कि लोग, खासकर के पॉलिटिक्स में हमें देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल लीडर्स रिलीजन को अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, और जिसकी वजह से वो बाकी धर्मों को कमतर आंकते हैं और डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और सोसाइटी में एक क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी का नुकसान होता है। क्योंकि होता क्या है, फिर होता यह है कि कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है और बाकी दूसरे रिलीजन पर हावी हो जाता है। देखिए, यहाँ पर एक ये दे रखा है आपको, एक तरह से केस स्टडी है। श्रीलंका इज़ अ कंट्री इनहेबिटेड बाय वेरियस एथनिक ग्रुप्स। श्रीलंका जो देश है ना, वहाँ बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, जैसे सिन्हलीज हैं, तमिल्स हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं। सिन्हलीज कहाँ मेजोरिटी है, यानी कि श्रीलंका में सिन्हलीज जो लोग हैं वो 74% पाए जाते हैं, तमिल 18% है, मुस्लिम 60% है, और क्रिश्चियन और दूसरी कम्युनिटीज़ 1% है। द रिलीजन ऑफ सिन्हलीज इज़ बुद्धिज़्म। जो सिन्हलीज लोग हैं उनका धर्म क्या है, बुद्धिज़्म है। बुद्धिज़्म ऑफ तमिल इज़ हिंदुइज्म एंड ऑफ मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस एंड आर इस्लाम क्रिश्चियनिटी। अब जैसे कि दूसरे हैं उसमें हिंदूज़ भी हैं, दूसरे रिलीजन के फॉलोवर हैं, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन लोग भी हैं, मुस्लिम से इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, क्रिश्चियन है क्रिश्चियनिटी को। लेकिन वहाँ पर जो मेजोरिटी है वो किसकी है, बुद्ध मज़हब के फॉलोवर्स की है। ऑल ऑफ द 4 एथनिक ग्रुप, इन चारों ही एथनिक ग्रुप में सिन्हलीज एंड तमिल हैव एंशिएंट रूट्स इन द कंट्री। सिन्हलीज और जो तमिल हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं, और जो श्रीलंका कंट्री है वहाँ पर अगर हम देखें तो एंशिएंट टाइम से यही 2 ग्रुप हैं जो वहाँ पर पाए जाते थे। In 1956, in order to please the majority in Sinhalese, the श्रीलंकन गवर्नमेंट पास एन एक्ट। तो 1956 में जो श्रीलंका गवर्नमेंट है उसने एक एक्ट पास किया, वो ये था कि जो सिन्हला है, यानी कि सिन्हलीज लोगों की जो ज़बान थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया श्रीलंका की। एज अ फ्यू ईयर लेटर बुद्धिज्म वाज एज नाइदर देयर रिलीजन नॉर एडोप्टेड एज द स्टेट रिलीजन। और कुछ सालों के बाद बुद्धिज्म को वहाँ का स्टेट रिलीजन बना दिया गया। अब मान लीजिए जब स्टेट रिलीजन बुद्धिज्म है तो बाकी जो दूसरे रिलीजन है, जैसे कि हिंदुइज्म है, जैसे कि इस्लाम है, जैसे कि क्रिश्चियनिटी है, तो बाकी जो दूसरे रिलीजन है उनकी कम इंपॉर्टेंस हो जाएगी, क्योंकि बुद्धिज्म वहाँ का स्टेट रिलीजन हो गया। इसकी वजह से क्या होता है, दूसरी
सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। दीज एक्शन ऑफ श्रीलंका गवर्नमेंट एलिनेटेड द तमिल एज नाइदर देयर रिलीजन और नॉट लैंग्वेज वाज गिवन इम्पोर्टेंस द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका नतीजा क्या निकला कि जो तमिल थे, जो वहाँ का एंशिएंट टाइम से जो एक ग्रुप चला आ रहा था, तो क्या रहा, गवर्नमेंट में ना तो उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हुआ, ना ही उसे स्टेट रिलीजन का, तो उसकी इम्पोर्टेंस जो है श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरह से उसे कोई इतनी खास इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। अब क्या होता है, फर्दर तमिल फेल्ट दे वर डिस्क्रिमिनेटेड। अब आगे जो तमिल लोग थे उनको क्या किया, उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया। किस तरह से, अगेंस्ट इन सिक्योरिंग गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जॉब्स उनको नहीं दी गई, एजुकेशन और पॉलिटिकल राइट्स उनको हासिल नहीं थे। ये किनको दिए गए, सेनेलिस्ट लोगों को। द तमिल विल नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव द मेजोरिटी कम्युनिटी ऑफ डिप्राइविंग देम ऑफ राइट which had been apparently secured to them was the view of Tamil after the passing of the 1956 Act। तो इस एक्ट के बाद जो तमिल लोग थे उनको किसी तरह की कोई इम्पोर्टेंस वहाँ पर नहीं दी जाने लगी, उनके साथ भेदभाव किया जाने लगा। भेदभाव इन द सेंस उन्हें पॉलिटिकल अधिकार नहीं थे, उन्हें पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए, जॉब्स में उनका लिए कोई सीट्स रिजर्व नहीं थी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में उनका एडमिशन इतनी आसानी से नहीं मिल सकता था। तो ये गलत था। इसलिए कहते हैं कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, बल्कि स्टेट के नज़र में जो भी जितने भी रिलीजन उस कंट्री के लोगों में पाए जाते हैं, कि उस कंट्री के लोग जिन जिन रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, तो स्टेट सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करे। स्टेट का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होना चाहिए। लेकिन श्रीलंका में क्या देखने को मिला कि जो बुद्धिज्म था वहाँ का, वो स्टेट रिलीजन बन गया, जिसकी वजह से बाकी दूसरे लोगों के साथ भेदभाव किया जाने लगा। In country like Sri Lanka, the adoption of one religion as the religion of a state resulted in the discrimination and exclusion of other religion and communities. This problem of religion dictating politics is not peculiar to Sri Lanka. If in Sri Lanka the state religion is Buddhist, then in other state religion Buddhist, other countries like such as Pakistan, it is Islam. In Italy and Brazil, it is Christianity. In India, despite being the country with largest Hindu population of world, we don't have a state religion. Our country choose to be secular nation right as it is inception. अब इसी तरह जिस तरह श्रीलंका में बुद्धिज्म वहाँ का स्टेट रिलीजन हो गया, तो बाकी दूसरे धर्मों के साथ क्या होने लगा, भेदभाव होने लगा, जो गलत है, क्योंकि स्टेट का तो कोई रिलीजन हो ही नहीं सकता। स्टेट का काम क्या है, स्टेट का काम है कि वो सेक्युलर हो, वो अनबाइस्ड हो, उसका कोई धर्म नहीं हो सकता, बल्कि उस स्टेट में, उस नेशन में रहने वाले तमाम धर्म के लोगों को इक्वली ट्रीट करे। इसी तरह पाकिस्तान में क्या है, इस्लाम, तो पाकिस्तान में जो स्टेट है वहाँ का रिलीजन क्या है, इस्लाम। इटली और ब्राज़ील की हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्रिश्चियनिटी है। लेकिन भारत एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदू है। भारत की ज़्यादातर आबादी जो मेजॉरिटी है वो क्या है, हिंदू है। लेकिन इंस्पाइट ऑफ द हिंदू पॉपुलेशन यहाँ पर हमारे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। भारत एक ऐसा कंट्री है जो क्या है, जो बेस्ड करता है सेक्युलर नेशन पर, यानी कि क्या, अवर कंट्री चूज टू बी सेक्युलर नेशन राइट एट इट्स इंसेप्शन, यानी कि हमारा जो देश है यहाँ पर मेजॉरिटी हिंदू होने के बावजूद भी हमारे देश का जो स्टेट रिलीजन है वो हिंदू रिलीजन नहीं है, बल्कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है, भारत एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, सारे ही रिलीजन्स इक्वल है। स्टेट डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर रिलीजन, स्टेट का कोई धर्म नहीं है। स्टेट की नज़र में तमाम रिलीजन के लोग क्या हैं, बराबर हैं। स्टेट किसी के भी साथ धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। इंडिया a secular nation in 1976 the term secular was added to the preamble by 42 amendment act। देखो 1976 में एक अमेंडमेंट हुआ था और उस अमेंडमेंट के बाद जो टर्म है सेक्युलर उसे भारत के संविधान में ऐड कर दिया। ये हमारे संविधान का 42वां अमेंडमेंट था। द इंक्लूजन ऑफ दिस टर्म गेव अ कंक्रीट शेप ऑफ विजन ऑफ रिलीजन टॉलरेंस और लीडर लाइक महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। तो ये अमेंडमेंट हमारे दो बड़े लीडर, ग्रेट लीडर महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर की वजह से हुआ। उनका मानना ये था कि स्टेट का पर्टिकुलर कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, स्टेट की नज़र में तमाम रिलीजन बराबर होने चाहिए। अ सेक्युलर इंडिया, सेक्युलर भारत का मतलब है देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन, कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। द कंट्री नाइदर सपोर्ट नॉट डिनाई एनी रिलीजन इट्स राइटफुल प्लेस, कंट्री किसी भी रिलीजन को ना सपोर्ट करेगी ना डिनाई करेगी। और जो कंट्री है, जो नेशन है, उसकी नज़र में सारे रिलीजन क्या है, बराबर है, इंडिविजुअल और फ्री। और भारत में रहने वाले तमाम लोग आज़ाद हैं अपने रिलीजन को, फ्री टू फॉलो देयर रिलीजियस बिलीव एंड प्रैक्टिसेस एज ए डीम फिट।
यानी कि भारत के लोग आज़ाद हैं अपने धर्म को, अपने रिलीजन को अपनी मर्जी से फॉलो करने के लिए। स्टेट उन पर किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं डाल सकती। In order to ensure religious freedom for all, India follow a strategy of separating religion and the state। और रिलीजियस फ्रीडम को इंश्योर कराने के लिए, इसकी श्योरिटी देने के लिए जो हमारा संविधान है उसमें क्या रखा गया, उसमें एक स्ट्रेटजी को फॉलो किया गया। स्ट्रेटजी ये है कि रिलीजन और स्टेट को अलग अलग रखा गया, यानी कि जो रिलीजन है वो स्टेट का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। इट इज़ दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड द स्टेट दैट इज़ कॉल्ड द सेक्युलरिज्म। स्टेट और रिलीजन का अलग होना ही क्या कहलाता है, सेक्युलरिज्म। क्योंकि स्टेट का, भारत में स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। स्टेट की नज़र में तमाम रिलीजन के लोग बराबर हैं। संविधान इस बात की आज़ादी देता है कि हम अपने रिलीजन को अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं, अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं, और हम अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं टू प्रिजर्व आवर रिलीजन। अपने कल्चर, अपने रिलीजन को बचाने के लिए हम अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी कायम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।